खंड मही डारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो कामिनी तम क्यों जिम जब रयो मुनि नव धन मंडल सम भयउ चढ़ावत खेजत गारे पाउल लगा देख सब प्राण जन राम मातु धम दे भय भुवन घोर कटु भुवन कठोर रवि और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास। सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बाध्य कर दिया कहने के लिए। और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको भी कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। क्या जाना है मैंने? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भट मानी। क्यों ये पीर पीने और ये मही मया। बस समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, और चाहता हूं वही कार्य करें। कौन सा कार्य शेष रह गया है? वो कार्य हम बता रहे हैं, जिस कार्य को आपको करना है कि अब ताजा हो आशा। आशा को छोड़ दो। और करना क्या है? करना ये है कि अब नीचे नीचे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा ना विधि ये पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों के समाज से। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, भूपालो, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा आदेश है सेवकों के लिए, अगर महिपाल ऐसा ना करे तो करना क्या है? करना आपको ये है कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गई मिथिलेश की ये रंग। अमन का रंग भगा दो नेपाल को यहाँ से। आप माँ खेल खन कुटिल भई भो है रजपट फरकत नयन रिसो है। कई न सकत रघुवीर डर लगे बचल जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है। मिथिला का राजा
एक नीतिवान राजा है, लेकिन आज जिस समय हमारा ध्यान और राजा जनक के वचनों की ओर गया तो ऐसा लग रहा है मानो आज राजा ने नीति का खंडन कर दिया। ऐसा लगता है मानो आज राजा ने ज्ञान का मार्ग छोड़ दिया। ऐसा लगता है आज राजा अधर्म के मार्ग में चल पड़े हैं। जिस समय हमारा ध्यान राजा की वाक्यावली की ओर गया तो आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। मैं विचार करने लगा राजा के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण और वीरों के लिए था? और जब मैंने विचार किया तो यह पाया कि राजा का प्रण केवल राजाओं के लिए था। राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था। आरक्षण क्या था? बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। राजा के प्रण को जिस समय बंदियों ने समाज के मध्य में सुनाया तो किसे? क्या वीरों को सुनाया? क्या धरा के वीरों के लिए प्रण किया? ना, तो केवल सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब केवल राजाओं के लिए प्रण था, केवल आज महिपालों के लिए प्रण था, जब प्रण में आरक्षण लगा हुआ था तो फिर अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए था, न कि वीरों। लेकिन आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया और अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है, वीरों का किया जा रहा है। और ये आज वीरों की जात का अपमान किया गया है, क्योंकि यह वसुंधरा वीर भाग्य वसुंधरा है, वीरों की शान है ये वसुंधरा। और ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती मां के लिए आज राजा के द्वारा कहा जा रहा है कि अब चल खाऊ अरे माथे के पटमणि ता वीर भी महिमा जानी, वीर भी महिमा जानी। व्यक्ति को बोलने के पहले विचार करना चाहिए। समाज में जो लोग विचार करके नहीं बोलते हैं, जो लोग विचार करके कार्य नहीं करते हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आज वही राजा के साथ में हो रहा है। और राजा की नीति है, ये ज्ञानियों की नीति है। हमारा धर्म कहता है कि जिस समय बेटी का विवाह किया जाए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो घर बर कुल होए अनूपा, विवाह करने के पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद उम्र देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो तो फिर बेटी के विचारों को जानना चाहिए। और जब सब कुछ अनुकूल हो जाए तब करिए विवाह सुता अनुरूपा, तब बेटी के अनुरूप विवाह करना चाहिए। लेकिन राजा ने क्या कुल देखा? क्या पर देखा? क्या बेटी की इच्छा को जाना? नहीं जाना। तभी तो बेटी के मन में आज दुख हो रहा है। आतात दारुण हत्थानी और समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आज राजा के कार्य से प्रजा की, मिथिला की प्रजा को दुख मिल रहा है। और जिस राजा के कार्य से राजा की प्रजा को दुख मिलता है, अरे वो राजा तो नरकागामी होता है, नरकागामी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नफ अवश्य नरक अत्कारी। और राजा ने आज ऐसा कार्य किया है,
मानो लगता है राजा ने जड़ता को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो केवल अपने दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं और अपने सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, वो योगी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अरे वो तो जड़ है, जड़ सुख हर्षई, जड़ दुख पिलगाही। और आज राजा के जीवन में सुख आया, सुख को देख करके सुख की अनुभूति करने लगे, और दुख आया तो दुख का विरोध। जिस समाज में हमारे जैसा रंगवंशी अवतंशी भी होता है, वहां पर ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने कोई साहस नहीं करता जैसे वाक्य आज राजा के द्वारा समाज के मध्य में बोले जा रहे हैं। अरे समाज कोई ये दई समाज अस कहे लो कोई ये कहीं चनक, अरे कहीं ये चनक अंतवानी विद्वान रकुल मणिदानी, अरे स्वयं हरकुल फटक भानु काऊ स्वभाव न कछु आई मानू, अरे जात भार अनुशासन पाऊ ता करने क्यों ब्रह्मांड धावर तारा छत्रक दर्मी ताप ताप लाथ चोल करो प्रभु पद स्वज ताओ कर्ण धरा। लखन सकोप बचल जे बोले, डगमगा नदी गज मही डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने, से नहीं रघुपति लखन निवारे। दौलती अवनी प्रकंपित दिग्पालों के बीच और धराधीशों के बीच निर्णय सुनाया नृपति जनक ने, किंतु वह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अच्छा भी कैसे लगे, क्योंकि लक्ष्मण तो वीर है, अपार उदध की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन वाड़ की विनाश लीला पर उफनते हुए बड़े बड़े महानदों को आत्मसात कर अपने में प्रश्रय देने से। पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक हो जाती है वही समस्या बन जाती है। और लक्ष्मण, तुम धूप का कार्य आग से ले रहे हो। धूप वस्तु को सुखाती है और आग वस्तु को सुखाती ही नहीं जला देती है। देख रहा हूं क्रोध के कारण तुम्हारा संपूर्ण गात लाल हो गया है। सूर्य का उदय जिस समय आकाश में होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है, और लालिमा इस बात का द्योतक है कि अब सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध के कारण जो तुम्हारा संपूर्ण शरीर लाल हो चुका है, मानो इस बात का संकेत है कि अब सूर्यवंश का सूर्य उदय होने वाला है। क्रोध परित्याग करो और शांत हो जाओ। भैया 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 वो भैया बोलो वचन ऐसे ना बोलो, ना बोलो, ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया, भैया हो भैया। बोलो वचन ऐसे ना बोलो।
बोलो ना बोलो ना बोलो 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 वचन ऐसे ना मेरे भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया। रोते पिताजी रोती है माता, रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रोते सभी है रूठा विधाता। रोते पिताजी रोती है माता, रोते सभी है रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता, रूठा विधाता। दुखी मन को दुख में, दुखी मन को दुख में, दुखी मन को दुख में डुबावो न भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया। बैठे गुरुजी गुरुजी बैठे बैठे गुरुजी। हमारी दृष्टि भगवान श्री गुरुदेव जी की ओर गई, देखा स्थिति में बड़ा परिवर्तन है। कैसा? बैठे गुरुजी बैठे गुरुजी समय देखते हैं, बैठे गुरुजी गुरुजी बैठे बैठे गुरुजी समय देखते हैं, आज्ञा न देते ना देते, आज्ञा न देते ना देते, आज्ञा आज्ञा न देते हम सोचते हैं आज्ञा। बैठे गुरुजी समय देखते हैं, आज्ञा न देते न देते, आज्ञा न देते, आज्ञा न देते हम सोचते हैं, आज्ञा न देते हम सोचते हैं, ये हम सोचते हैं, हम सोचते हैं, आज्ञा न देते हम सोचते हैं, हम सोचते हैं। आज्ञा बिना बिना आज्ञा बिना बिना आज्ञा बिना आज्ञा, आज्ञा बिना कार्य होगा न भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया। बोलो वचन ऐसे ना बोलो ना बोलो ना बोलो 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 वचन ऐसे ना मेरे भैया। रघुनंदन, जिस शुभ समय की प्रतीक्षा पर हम बैठे थे,
वो शुभ समय आ चुका है। रघु, वो शुभ समय कौन सा है जिसकी प्रतीक्षा पर सारे मिथिला नगर के नर नारी अपनी आस लगाकर बैठे हुए? वो समय, इसलिए उठो राम, भंजो शिव चापा, मेटहु ताति जनक परितापा। देखो ना, महात्मा जनक के हृदय पर कितनी बड़ी व्याकुलता बढ़ चुकी है। इसलिए राम हति जहि ताड़ुका अरु मारीच सुबाहु, लखन लाल को धनुष दे तुम पिनाक पहुंच जाओ। जाओ बेटा, भगवान शंकर के इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। जाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मण। आज मैं धनुष की ओर देख रहा हूं और भैया भी धनुष को देख रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान केंद्रित होता है प्रभु के चरणों की ओर। मैंने भैया को देखा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भैया मुझे नहीं देख रहे। आज भैया का ध्यान धनुष की ओर है और भैया के देखने मात्र से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज धनुष का टूटना निश्चित हो चुका है, क्योंकि भैया के जो देखने की विधा है वो कैसी है? चितम करुण लघु व्यालय जैसे, जैसे महाराज करुण अब व्याल के छोटे से बच्चे को देखते हो, बस वही विधा आज हमारे भैया की है। इसलिए अब धनुष का टूटना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। दिस कुंजरम, अब दिस कुंजरम कमठ ही कोला और धरम, ये धरनी धरधीर न डोला, क्योंकि राम चाहे अब शंकर धन तोड़ा हो सजग सुनी आयो समोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। त्रसित त्रसिति बारी बिनु जो तनु त्यागा, जो तनु त्यागा राम, जो तनु त्यागा लक्ष्मण राम। भजो भजो सिया हो सिया, मुए करई का शुधा तड़ागा, शुधा तड़ागा, शुधा तड़ागा लक्ष्मण राम। भजो भजो सिया हो सिया हो, काबर सा काबर सा जब
सुखाने का बरसा जब कसी सुखाने शबे चुके पुनी का बचताने शबे चुके पुनी का बचताने लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सी अस जिय अस जिय जानी जानकी देखी रमः 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 अस जिय जानी जानकी देखी प्रभु कुल के लग प्रीति बिसेखी लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सिया हो गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम मन ही बन कीना मन ही बन कीना मन ही बन कीना लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो अति लाघव उठाई धनु लीना लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो कामिनी तम क्यों जिम जब लयो मुनि नव धन मंडल सम भयउ ले चढ़ावत खेजत गाड़ पाउल लखा देख सब ठाड़ कई जन राम मातु धन तोर भय भुवन मति घोर कट भुवन घोर कठोर रवि बाज तजी मारगी जल जिकर हिदी डोले बोल कूरम कलम सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार उदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचार शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथमई मोह बस नाक में नथुनी सुहाती जिसमें लटकन है पड़ा कानों में सुंदर बालियां नक्शक से जेवर है जड़ा पहने पाटल सुनहलों की और साड़ी भली जी पहने पाटल सुनहलों की तशरीफ लाए जिस समय रंगभूमि में गुंजे दहन प्रकाश भारी हो गया नभ सा लगे बरसन सुमन कहे मन्ना बजाई सुरन दुंद बीजी कहे मन्ना बजाई हो चतुर सखी लखी कहा बुझाई
पहिरावहु जयमाल सुहाई। सभी सखियां आपको कोट कोट प्रणाम करती हैं। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा किया जो आपने अजगो का खंडन कर दिया। गुरुदेव जी के कहने से हम निवेदन करती हैं कि हमारी किशोरी जी बहुत छोटी हैं, थोड़ा सा झुक जाएं आप तो विजयमाल आपके गले में सुशोभित कर दें। झुक जाइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जाइयो करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत बिसान। आरती श्री राम जी की मंगला करी। कल की सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। आरती श्री राम जी की मंगला करी। आरती श्री राम